मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट एवं सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे पर्यावरण के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एक प्रकार से लल्लन टॉप प्रश्न है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द या इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया। किसने किया दोस्तों? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने। पुनः दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया? है ना? तो दोस्तों, ऊर्जा के 10% प्रवाह का नियम लिंडेमान महोदय ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? लिंडेमान। लिंडेमान। पुनः क्वेश्चन है, वह इकोसिस्टम जो मानव निर्मित है। तो दोस्तों, मानव निर्मित इकोसिस्टम कौन सा है? तो वह इकोसिस्टम है बगीचा। बगीचा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बगीचा लगाया जाता है, बाग बगीचा लगाया जाता है, आप गांव में भी देखते होंगे, जो बाग बगीचा लगाया जाता है वो हम लोगों के द्वारा ही लगाया जाता है। इसलिए बगीचा जो है वह मानव निर्मित इकोसिस्टम का एक उदाहरण है। पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी कौन होते हैं? ऐसे पदार्थ, ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों या मरे हुए पदार्थों को अपघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसे मृतोपजीवी कहा जाता है। और वह है अपघटक। कौन सा है दोस्तों? अपघटक। अपघटक। अपघटक में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी अपघटक का काम करती है। और कवक, ये भी दोस्तों अपघटक का काम करते हैं। तो ये सब मृतोपजीवी के उदाहरण हैं। पुनः क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो आंसर हो जाएगा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पुनः क्वेश्चन है, लौह इस्पात संयंत्र राउरकेला स्थित है। तो दोस्तों, लौह इस्पात संयंत्र राउरकेला यह स्थित है उड़ीसा में। किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुनः क्वेश्चन है, किस क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है? तो दोस्तों, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक के उत्पादन से है। यहां लिख लेंगे भूरी। चावल फसल है। चावल कौन सी फसल है? कैसी फसल है दोस्तों? खरीफ की फसल है। खरीफ। आप जानते हैं गेहूं रबी की फसल है, तो चावल किसकी फसल होगी? खरीफ की। पुनः क्वेश्चन है, जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा विल्सन। विल्सन महोदय को जैव विविधता का जनक कहा जाता है।
किसको कहा जाता है दोस्तों? विल्सन। तो यहां हम लिख देते हैं विल्सन। पुनः क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण का इन सीटू स्वास्थानीय तरीका नहीं है। कौन सा स्वास्थानीय तरीका नहीं है दोस्तों? इन सीटू या स्वास्थानीय तरीका नहीं है, वह है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि चिड़ियाघर में जो जीव लाए जाते हैं, जो जीव मंगाए जाते हैं, वो अपने स्थान पर सदैव नहीं रहते हैं, वो बाहर से मंगाए जाते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा चिड़ियाघर। पुनः क्वेश्चन है, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप जान लीजिए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के फेफड़े के रूप में सेलवास वन को जाना जाता है, या इसी को अमेजन वर्षा वन भी कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है दोस्तों, और यहां से लगभग 20% ऑक्सीजन पूरे विश्व को हर वर्ष प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेजन वर्षा वन। इसका आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। पुनः क्वेश्चन है, किस क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया है कि किस क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो वह क्रांति है श्वेत क्रांति। देखिए श्वेत क्रांति, आप श्वेत क्रांति। पूरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? तो भारत में दोस्तों तप्त स्थल या हॉट स्पॉट 4 हैं। कितनी संख्या में है? 4 हैं। वह कौन कौन से हैं दोस्तों? वह स्थल हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और इंडो बर्मा। ये 4 स्थान है दोस्तों। कितने स्थान है? 4 स्थान, जो मैंने अभी आपको बताया। पूरा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। किस राज्य से है? उत्तराखंड। उत्तराखंड इस राज्य से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक है दोस्तों। पुनः है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान का क्या नाम है? यह क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान का क्या नाम है। तो आप जान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान का नाम है डाउन्स। क्या नाम है? डाउन्स। यह नाम है दोस्तों डाउन्स। पुनः है क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन कहां हुआ? तो दोस्तों जान लीजिए स्टॉकहोम सम्मेलन रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ। कहां हुआ दोस्तों? स्टॉकहोम सम्मेलन आप जान लीजिए कब हुआ? 1972। कब हुआ दोस्तों? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। दोस्तों सॉरी, मैं कह रहा था रियो डी जनेरियो ब्राजील, स्टॉकहोम नहीं। यह स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों कब हुआ ये पूछा गया है। तो यह हुआ 1972 में, है ना। यह पर्यावरण को लेकर के पहला सम्मेलन था दोस्तों। इसके बारे में हम बता दें कि स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण को लेकर के हुआ पहला सम्मेलन था। पुनः पूछ रहा है दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ?
तो पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों 22 अप्रैल को हुआ। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो आप जान लीजिए कि पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। रियो डी जेनेरियो ब्राजील। और आप जान लीजिए कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन पृथ्वी सम्मेलन जो पहला होता है वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होता है। पुनः क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरा क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो दोस्तों वह गैस है SO2 और NO2। SO2 कामा NO2 ये उत्तरदायी गैसें हैं। पुनः क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन उत्तरदायी है? यानी कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी है? तो वह है MIC, MIC, जिसे कहा जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। दोस्तों यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।